जो कुछ भी मुझे बचपन से सिखाया गया ना कि ये करना, ये मत करना, इसके जैसे बनना, इसके जैसे मत बनना, वो सब इंटरनेट के हिसाब से अब गलत है। मतलब जो कुछ क्वालिटीज मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर्स ने सिखाया था कि ये सारे क्वालिटीज अगर एक इंसान में हो तो वो इंसान ग्रीन फ्लैग है, एग्जैक्टली वही सारे क्वालिटीज अब एक इंसान में होगा तो वो इंसान को रेड फ्लैग माना जाएगा इंटरनेट के हिसाब से। अभी कल की एक, हाँ, कल मैं ऑफिस जा रहा था, मैं गाड़ी में था और मुझे एक मेरे ऑफिस के कलीग का फोन आया। उसने बोला कि भाई आते वक्त ना मेरे लिए कॉफी लेके आना प्लीज, स्टारबक्स का कॉफी चाहिए उसको। मुझे मन तो किया कि मैं उसको बोलूं कि भाई उधर इतना महंगा मशीन है, उसमें इतने महंगे कॉफी बीन्स डालते रोज के रोज, बना ले वहां से और पी ले, जरूरी है तुझे स्टारबक्स का ही कॉफी पीना है? ऐसे सब मेरे मन में किया मैं बोलूं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता। मैं किसी को I feel I cannot be rude to someone first of all, and I somehow have this quality that I cannot say no to people. तो मैं इतना आसानी से ना नहीं बोल सकता। ये मेरा क्वालिटी बोलो या फिर ये मेरा जो भी है क्वालिटी का ऑपोजिट बोलो, है मेरे में वो। तो मैं बोला ठीक है भाई मैं लेके आता हूँ। मैं गया स्टारबक्स में, मैंने 2 कॉफी लिया, एक मेरे लिए भी ले लिया, एक कोल्ड कॉफी, और उसके लिए जो भी इसका ऑर्डर था अमेरिकानो या जो भी था, और मैंने ले लिया। और मेरे दोनों हाथ में कॉफी था और मैं बस जा ही रहा था बाहर। मैंने डोर को अपने शोल्डर और अपने जो पीछे का अपने हाथ के ऊपर वाले अपर बैक के पोर्शन से मैंने डोर को ऐसा खोला, और मैंने डोर को खोल के मैं ऐसा पलटा ही, एक अंकल वहां से बाहर से आए और मुझे टकराए और मेरे ऊपर पूरा हॉट कोल्ड सारा कॉफी। नाउ माय शर्ट, माय पैंट, एवरीथिंग इज ड्रेंच्ड इन कॉफी। अब मेरा एक ये भी है कि अगर मेरी गलती ना भी हो तो भी मैं ही सॉरी बोलता हूं। इस पॉइंट से मुझे एक याद आया, आई टेक वन क्विक शॉर्ट डाइग्रेशन। पिछले हफ्ते की बात है कि मैं नीचे डिनर के बाद वॉक कर रहा था और ऊपर से एक अंकल ने कुल्ला करके नीचे थूक दिया और वो पूरा पानी मेरे ऊपर गिर गया। और मैं ऊपर देखा तो ऊपर अंकल बोलते हैं कि देख के नहीं चल सकता है क्या? तो मैं बोला अंकल क्या कर रहे हो आप, ये कोई थूकने की जगह है? एक तो आप कुल्ला करके नीचे थूक रहे हो और आप उल्टा मुझे ही बोल रहे हो कि देख के नहीं चल सकता है क्या? मैंने ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। जब मैं नहा रहा था बाथरूम में, वो टाइम पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो टाइम पे तो मैं बस सॉरी बोल के आ गया। तो बैक टू द कॉफी स्टोरी। पूरा मेरा शर्ट, मेरा पैंट पूरा उधर कॉफी टपक रहा है उसमें। वो कोल्ड कॉफी में तो आइसक्रीम भी था, आइसक्रीम भी पूरे मेरे ऊपर। और मैं ये अंकल को पूछ रहा हूँ, अंकल आर यू ओके, लाइक आई एम रियली सॉरी, आर यू ओके, डू यू नीड एनीथिंग? ऐसा मैं अपोलोजाइजिंग टू दिस मैन प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत ऐसे मैं बोल रहा हूँ सॉरी। और वो अंकल उठता है, मुझे ऐसे ही होल्ड्स मी बाय माय शोल्डर एंड सेज स्टॉप सेइंग सॉरी। और जिस हिसाब से उन्होंने बोला ना स्टॉप सेइंग सॉरी, पूरा उधर का वो स्ट्रीट शांत हो गया। और मुझे लगा अभी तो झगड़ा होने वाला है। लाइक ही सेड स्टॉप सेइंग सॉरी, लेट्स हैव अ फाइट, ऐसा मुझे लगा उसने ये बोला है। मेरे मन में हो गया कि भाई अब तो झगड़ा होने वाला है। एंड देन बट स्टिल आई वाज लाइक ओके सर, डू यू नीड एनीथिंग, आर यू ओके, आर यू लाइक वो हॉट कॉफी था, कुछ आपको हुआ अंदर? बट दैट गाय वाज लाइक स्टॉप सेइंग सॉरी। एंड देन ही गोज ऑन दिस रैंट। उसने एग्जैक्टली ये बोला है मुझे, स्टॉप सेइंग सॉरी, डोंट बी हम्बल, इफ यू आर हम्बल द वर्ल्ड विल वॉक ओवर यू, डोंट आस्क फॉर रिस्पेक्ट, डिमांड फॉर रिस्पेक्ट, नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, बी अ वुल्फ नॉट द शीप। एंड ही एंडेड, लास्ट में उन्होंने बोला बी द कॉफी नॉट द वाटर। मतलब अंकल ने पूरा, शायद पिछले 1 महीने में जितना भी व्हाट्सएप स्टेटस अंकल को आया, अंकल ने पूरा पढ़ लिया मेरे पे। और जब वो अंकल बोल रहे थे ये स्टारबक्स के बाहर,
डोर पे ये पूरा किस्सा हो रहा है, पूरा स्टारबक्स के अंदर के लोग देख रहे हैं और बाहर जो रास्ते पे चल रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं। और जैसे वो उन्होंने ये पूरा रैंट बोला है, जो डोंट बी हम्बल, इफ यू हम्बल द वर्ल्ड विल वॉक ओवर यू, जैसे ही बोला पूरा सब पूरे सुन रहे हैं वहां पे, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है। और जब खत्म हुआ बी द कॉफी नॉट द वाटर बोल के, तो कहीं ना कहीं लोगों को मेरे पे सिंपैथी आने लग गया अभी। और मुझे अभी ऐसा था कि यार जल्दी से जल्दी निकलो यहां से, एंड देन आई वांटेड टू लीव। आई आई टोल्ड हिम दैट ओके सॉरी सर, आई लीव। जैसे ही उसने सुना सॉरी सर, अगेन ही स्टार्टेड स्टॉप सेइंग सॉरी, एंड आई एम लाइक ओके 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 सर। मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स माय कार। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के अपने कार की तरफ चल रहा हूं, वैसे ही वेट, लेट मी बाय यू दैट कॉफी, इट वॉज माई मिस्टेक। अंकल ने अभी तक सॉरी और कुछ नहीं बोला है, लेकिन एटलीस्ट अंकल ने एडमिट किया इट वॉज माई मिस्टेक, लेट मी बाय यू दैट सॉरी, ओह सॉरी, लेट मी बाय यू दैट कॉफी। तो मैं बोला नो सर दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई जस्ट गो, आई चेंज। ऐसा ऐसा ही इज लाइक आई एम नॉट आस्किंग यू, लेट मी बाय यू दैट कॉफी। एट दिस पॉइंट बहुत ऑकवर्ड हो गया और लोग भी देख रहे मुझे, तो मैं सोचा कि यार छोड़ चला ही जाता हूं मैं। अब हम लोग वापस से स्टारबक्स में गए हैं और 2 कॉफी ऑर्डर किया है, और ये एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मैं बैठा हूं, मतलब नॉट मी दैट गाय, पूरा मैस्कुलिन माचो एनर्जी के साथ मैं बैठा हूं। और वो पूछ रहे हैं कि क्या करता है, मैंने बताया हाँ भाई आईटी में, हाँ सर मैं आईटी में काम करता हूँ ऐसा ऐसा। और मैं भी फॉर द कर्टेसी सेक आई आस्क सर व्हाट डू यू डू, तो ही इज लाइक आई हैव माई ओन बिजनेस। बट मैंने तो ऐसे ही बोल दिया आई हैव माई ओन बिजनेस, बट जिस हिसाब से उन्होंने बोला ना, ही एक्चुअली लीन्ड बैक इनटू द चेयर, ही क्रॉस्ड हिज लेग एंड ही सेड आई हैव माई ओन बिजनेस। मतलब इट वाज लाइक कोई शार्क टैंक, मतलब अश्नीर ग्रोवर मेरे सामने बैठा है ऐसा। मैं भी पूछा नाइस व्हाट बिजनेस, ओह वी हैव प्रोडक्ट्स, वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, वी हैव ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा ही स्टार्टेड विद हिज ओन, स्टार्टेड बिल्डिंग हिज ओन ऑरा, या फिर क्या बोलते हैं हवा बनाने लग गया कि वी हैव ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर इनटू फार्मास्यूटिकल्स, वी आर इनटू टूरिज्म, वी आर इनटू आईटी, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। लाइक ओके ठीक है, मतलब अपने को भी लगता है ना कि भाई हम तो ऐसे अच्छे ऑकवर्ड, मतलब खुद से सामने से सॉरी बोलने वाले, ऊपर से किसी ने थूक गया उस पर भी हम लोग ने खुद से ही सॉरी बोल दिया, हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। हमको ऐसा लगता है ना कि ऐसे लोग ही शायद ऊपर जाते होंगे। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि चलो कॉफी तो गिर गया मेरे ऊपर, मैं पूरा चिप, मेरा पूरा पैंट शर्ट सब ऐसा चिपचिपा हो रहा है, उसमें आइसक्रीम भी गिर गया था। लेकिन मैं सोचा चलो कुछ तो एक अच्छा पर्सनालिटी से मिलने मिला, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। तो मैंने पूछा कि ओके, मैंने अपने बारे में भी बोला कि हाँ सर मुझे भी कुछ अपना करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और मैं कैसे करूँ, मैं कैसे मार्केटिंग प्रमोशन वो सब भी होता है काफ़ी, मैं कैसे अपना बिजनेस चालू करूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा आई स्टार्टेड शेयरिंग माई थिंग्स विथ हिम, to which he says, would you like to become a partner? मैं 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था कि ऐसा होता है, मतलब मूवीज में देखे हैं अपन कि ऐसा होता है कि एक ऐसा मिला और फिर अचानक से उसने बोला, रास्ते पे मिला, बोला कि चल तू पार्टनर बनेगा क्या, फिर वो पार्टनर बना और फिर वो माला माल हो गया। ये सब मूवीज में होता है, लेकिन रियल लाइफ में होता है क्या? मैं शॉक हो गया, मतलब अभी 10 मिनट पहले मिला, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि डोंट बी दिस, डोंट बी दैट, डू एवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, ऐसा वैसा, एंड ही इज willing to make me a partner. And I genuinely got interested now. It's like, okay sir, what do I have to do? Do I have to sell anything? Do I have to work for you? What do I have to do? Tell me more. तो ये बोलता है कि मैं तो यहाँ पे एक सेशन लेने आया हूँ और कल एक और बंदा आ रहा है सेशन लेने, न्यूयॉर्क से आ रहा है, और ये न्यूयॉर्क वाले बंदे का जो उसने हवा बनाया, जो उसने बलून बनाया ऐसे,
कि ये बंदा न्यूयॉर्क से आ रहा है, इसका न्यूयॉर्क में इतना बड़ा, वो पूरा न्यूयॉर्क का पूरा बिजनेस हमारा वो ही संभालता है, चार्टर प्लेन में आ रहा है, उसके पास न्यूयॉर्क में पेंट हाउस है, इसके पास ये एक स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट, एक पूरे स्ट्रीट में सारे बिल्डिंग्स इसका ही है, उसका पूरा रेंट इसको आता है, ऐसा वैसा, बल्कि बहुत कुछ उसने चढ़ाया इस बंदे के बारे में। बोला ठीक है भाई, सही में कोई बड़ा आदमी रहेगा, कल वो सेशन लेगा और मैं भी लूंगा, पहला हाफ मैं लूंगा, दूसरा हाफ वो लेगा। ओके, लेकिन फिर भी आई वॉज इंटरेस्टेड एज टू, बिकॉज टुमारो आई हैव टू गो टू वर्क, आई कांट रियली अटेंड दैट सेशन। आई वॉज इंटरेस्टेड कि क्या है, क्या, वॉट इज इट दैट यू गाइज बिल्ड एंड सेल, वॉट इज इट, वॉट्स द प्रोडक्ट, वॉट इज इट दैट आई हैव टू डू टू बी अ पार्टनर। I asked him, what is it that, okay, at least tell me, what is it that you guys are selling? Or at least tell me, what is it that I have to do? I asked him genuinely, what is it that I have to do to become a partner? It's like very simple. बस 3 लाख रुपए डालना है आपको बस। बोला ओके, 3 लाख रुपए डालना है, ओके ठीक है। फिर भी I was, at that point of time, at this point of time, I was just adamant. और कॉफी आने में बहुत टाइम था। मैं बोला कि सर करना क्या है, मतलब होता क्या, 3 लाख रुपए मैंने डाल दिया, उसके बाद क्या? एंड आई केप्ट, एंड इज लाइक नहीं कल अपन डिस्कस करेंगे। मतलब सर हो सकता है मैं कल नहीं आ पाऊँ, मेरा काम है, ये हुआ। लाइक नो नो नो, यू विल हैव टू डू दिस सैक्रिफाइस। एंड ही स्टार्टेड अगेन दैट होल माचो थिंग, यू डोंट बी दिस, डोंट बी दैट, ऐसा वैसा। मतलब सर ओके, आई विल नॉट बी एनी ऑफ दोस थिंग्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम टू दैट सेशन, बट एटलीस्ट टेल मी what is it that I'll have to do that even I'll get return on that 3 lakh. He was like, yo, you will get guarantee 3 lakh का 6 lakh 100% return on investment आपको मिलेगा। फिर वो 6 लाख अगर वापस डालोगे तो 100% 12 लाख मिलेगा। जैसे ही उसने ये सब बोलना चालू किया, वैसे ही मेरे दिमाग में घंटी तो बजने लगी, लेकिन फिर भी आई वॉज लाइक इचिंग, ऐसे खरीद रहा था कि भाई है क्या ये, मेरे को पता है क्या ये। एंड एट लास्ट ही वॉज लाइक, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग 10 more people, बट 3 लाख का 6 लाख गारंटी, 100% रिटर्न, 3 लाख का 6 लाख, 3 लाख। ही केप्ट ऑन गोइंग, 3 लाख का 6 लाख, 3 लाख का 6 लाख, 100% रिटर्न, एज इफ उसने ये बोला ही नहीं है कि तेरे को सिर्फ 10 लोगों को लेके आना है। मतलब वो बंदे को ऐसा लगा कि मैंने सुना ही नहीं कि मेरे को सिर्फ 10 लोगों को लेके आना है, मैंने सिर्फ ये सुना है कि 3 लाख का 6 लाख, 3 लाख का 6 लाख। मतलब ये पॉइंट में तो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उन लोग को भी मालूम था कि ये बंदा MLM चिपका रहा है मुझे करके। शायद वो कॉफी मशीन को भी मालूम पड़ गया होगा कि ये बंदा MLM चिपका रहा है। मतलब दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इट स्टार्टेड विद बी अ फॉक्स नॉट अ शीप, और बंदा मेरा ही शीप बना रहा था। नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ बोला था मुझे, and he explained me an entire pyramid in those 20 minutes. और यही आजकल मैं बहुत देखता हूँ लिंक्डइन में या फिर यूट्यूब पे, हर जगह। मतलब यूट्यूब पे मैंने एक जगह देखा था कि वो बंदे का टाइटल ऐसी कुछ था, नेवर चेस पीपल। वो पूरा मैंने देखा, और लास्ट में वो बंदा ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बोलता है कि तुम लोग मेरा मेंबरशिप क्यों नहीं ले रहे हो। He is actually chasing people to buy membership. ये लोग सब नवाबों वाली बातें करेंगे एकदम, लेकिन डीमार्ट में जाके वो डिस्काउंट वाला पेप्सी देखेंगे लोग सबसे पहले। तो ऐसा हुआ, वो 20 मिनट में ये सब कुछ हुआ। फिर मैं घर गया, उस दिन मैंने छुट्टी मारी। I said I met with a personal accident, ये मेरा पर्सनल एक्सीडेंट था। छुट्टी मारी मैं, फिर क्या वो पूरा शर्ट पैंट खोल सब डाला वॉशिंग मशीन में, और फिर रात को मेरे को याद आया वो जो पैंट था वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे के लिए। तो मैं उसको सॉरी बोल के, सॉरी आई रूइंड योर पैंट्स। उसको पता भी नहीं कि उसने मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट दिया था, बट मेरा तो फितरत है ना, सम थिंग्स डोंट चेंज। तो हाँ, यही हुआ अभी, कल ही हुआ, ताज़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वैसे भी तो किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे तो काफ़ी
I'm pretty sure no one is listening to all this. I'm trying my best to build an audience, but I saw my analytics yesterday. कुछ एक वीडियो पे जो मेरा हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है उस पर 24 व्यूज है मुझे अभी 24 व्यूज एंड 1 मिनट का वॉच टाइम मतलब लोग पहले मिनट देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और जो पूरा कंबाइंड व्यू है सारे वीडियोस अक्रॉस ऑल द वीडियोस 24 मिनट्स का है वाह 24 व्यूज 24 मिनट्स मतलब मेरा एक एक वीडियो 20 मिनट का होता अभी जैसे ये वीडियो भी अभी ऑलरेडी अभी हो गया 15 मिनट में और 2 मिनट लूंगा अपना रोने के लिए क्योंकि यहां तक अगर कोई आ गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू if you have reached till this point. Show some love if you can. At least press that like button or comment. I don't know. I'm not really expecting you to subscribe to really, take that effort to push that subscribe button. But at least, if I ask you to comment on anything or press that like button, that is also similar effort or if not more effort over there. But anyways, if you have reached till this point, thank you so much. Last week 0 seconds था तो इस वीक मतलब 0 seconds एवरेज वॉच टाइम था तो ये वीक 1 मिनट पहुंचा वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं वही मानूंगा और लास्ट वीक हाईएस्ट वीडियो में थे 6 या 8 व्यूज और इस वीक हाईएस्ट वीडियो में है 24 व्यूज भले 1 मिनट में सब लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द लोग वही है जो कि पूरा कुछ सुन रहे नहीं है जो कि मेरा ऑडियंस नहीं है एक्चुअली ऑडियंस बिल्ड नहीं हुआ अभी तक तो मेरा आवाज भी अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट माई ओन माई स्टाइल या माई ओन वॉइस आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट सो बट आई कीप डूइंग इट till the point I can. So yeah, thank you so much if you have reached till this point. Thank you so much for listening. And if you can, I'll try whenever I'm uploading. Please try to listen to other episodes as well. Thank you once again. I'll see you soon. And you have a good day or a good night or a good evening. Bye.